नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के उस फैसले की जिसने बाजार को थोड़ा चौंकाया है। जी। 6 जून 2025 को आरबीआई ने रेपो रेट में आप देखिए 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी। हाँ, आधा %। ये पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी एकमुश्त कटौती है। रेपो रेट अब सीधा 5.5% पर। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। हाँ, वाकई। और ये सिर्फ रेपो रेट की ही बात नहीं है। अच्छा। इसके साथ ही बैंकों के लिए जो कैश रिजर्व रेशियो है, मतलब CRR, उसमें भी 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का ऐलान हुआ है। पूरे 1% की? जी हाँ, पूरे 1% की। ये धीरे धीरे लागू होगी दिसंबर तक। और एक और बहुत अहम बदलाव है। वो क्या? जो मौद्रिक नीति का रुख था, पहले अकोमोडेटिव था, उसे अब बदलकर न्यूट्रल कर दिया गया है। ओके, अकोमोडेटिव से न्यूट्रल। हाँ। तो काफी कुछ हुआ है एक साथ। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम आरबीआई की जो मिनट्स आए हैं और दूसरी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, उनके जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सब क्यों हुआ, बाजार ने कैसे रिएक्ट किया, जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, और सबसे जरूरी हम सबके लिए, मतलब आम उधारकर्ता या कोई निवेशक है या छोटा कारोबारी, उनके लिए इसके क्या मायने हैं। सही, चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये इतनी बड़ी कटौती 50 बेसिस पॉइंट, ये क्यों, क्या वजह रही? देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर 2 मुख्य कारण दिखते हैं। अच्छा। एक तो मई में जो खुदरा महंगाई के आंकड़े आए वो काफी नीचे थे, 2.82%। ये पिछले 6 साल का सबसे निचला स्तर है। हाँ, ये तो काफी कम है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो थोड़ी, कह सकते हैं, धीमी पड़ती दिख रही थी। वित्त वर्ष 25 में विकास दर का अनुमान भी कोई 6.5% के आसपास है। तो ये दोनों चीजें, कम महंगाई और थोड़ी सुस्त ग्रोथ, इसने आरबीआई को एक तरह से गुंजाइश दी कि वो रेट कट कर सके। मतलब ग्रोथ को पुश देने के लिए। हाँ, जैसा गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा भी कि विकास को सहारा देने पर ध्यान केंद्रित करने की गुंजाइश थी। और जो 20 जून को एमपीसी मिनट्स आए, उनसे भी यही बात निकल कर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। मिनट से ये साफ होता है कि मुख्य उद्देश्य ग्रोथ को रफ्तार देना था, और ये भी कि इस कटौती का असर, मतलब ट्रांसमिशन, वो जल्दी नीचे तक पहुंचे। लेकिन सुना ये फैसला यूनानिमस नहीं था, मतलब सब एकमत नहीं थे। हाँ, ये दिलचस्प है। 6 सदस्य होते हैं एमपीसी में, उनमें से 5 ने तो 50 बेसिस पॉइंट्स कटौती का समर्थन किया। अच्छा। लेकिन एक सदस्य थे, सौगात भट्टाचार्य, वो थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना चाहते थे। उन्होंने कहा कि 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती काफी है। तो मतभेद था। हाँ, गवर्नर मल्होत्रा का तर्क था कि इतनी बड़ी कटौती, मतलब फ्रंट लोडेड, इससे बाजार को एक स्पष्ट संकेत जाएगा। क्या आरबीआई ग्रोथ को लेकर सीरियस है? बिल्कुल। और डिप्टी गवर्नर राजीव रंजन जैसे सदस्यों का मानना था कि इससे ट्रांसमिशन तेज होगा। शायद भट्टाचार्य को भविष्य में महंगाई बढ़ने या बाहरी जोखिमों की ज्यादा चिंता रही होगी। ये तो अंदर की बात हुई। खैर, बाजार ने स्पष्ट संकेत को कैसे लिया? शेयर बाजार में तो हमने देखा जबरदस्त तेजी आई। हाँ, शेयर बाजार तो झूम उठा। 6 जून को सेंसेक्स करीब 700 अंक को छल गया। और बैंकिंग स्टॉक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स, उसने तो नया रिकॉर्ड ही बना दिया। जाहिर है बैंकों के लिए अच्छी खबर मानी गई, रुपए भी थोड़ा मजबूत हुआ। लेकिन बॉन्ड बाजार का क्या, वहां भी ऐसी ही तेजी थी? वहां कहानी थोड़ी अलग थी। इक्विटी मार्केट जितना उत्साहित नहीं था। जो छोटी अवधि वाले बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड तो गिरी। हाँ, वो तो उम्मीद के मुताबिक है। बिल्कुल। लेकिन जो 10 साल वाला सरकारी बॉन्ड है, जिसे बेंचमार्क मानते हैं, उसकी यील्ड ज्यादा नहीं बदली। वो करीब 6.22% के आसपास ही रही। अच्छा, इसका क्या मतलब निकाले? यार, ये संकेत दे रहा है कि हो सकता है ये कटौती के चक्र का आखिरी बड़ा कदम हो, खासकर जब आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल कर लिया है। मतलब अब आगे और कटौती की उम्मीद कम है, कह सकते हैं, या कम से कम गारंटी नहीं है। आरबीआई अब शायद थोड़ा रुक कर देखना चाहेगा। ठीक है, तो बाजार का रिएक्शन तो मिला जुला रहा एक तरह से। अब जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो क्या कह रहे हैं? क्या वो खुश हैं इस फैसले